से कि आप तो कट्टर ईमानदार हैं, आप तो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी कहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को अपने फ़ोन का पासवर्ड उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देने में क्या तकलीफ है? आप ईमानदार हैं। देखिए, ईडी ने खुद कहा, हाँ। ईडी का अपना बयान है, शायद उन्होंने कोर्ट में दिया है, आजकल ईडी मीडिया में भी स्टोरीज प्लांट करती है। ईडी का खुद का बयान है कि जो फ़ोन अरविंद केजरीवाल के पास एक्साइज पॉलिसी की फॉर्मेशन के समय था, वो फ़ोन अब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। जो फ़ोन उन्होंने जब्त किया है वो एक रीसेंट फ़ोन है, कुछ महीने पुराना फ़ोन। दैट ओल्ड वन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, वी डोंट नो, they claim। वो तब जो भी रीज़न हो। देखिए, इंसान फ़ोन खरीदता है, बदलता है, ये तो एक नए ज़माने का तौर तरीका है कि 1-1.5 साल में इंसान फ़ोन बदलता है। ईडी ने खुद कहा कि जो फ़ोन एक्साइज पॉलिसी के दौरान, देखिए एक्साइज पॉलिसी कब बनी, लेट 2020 टिल मिडल ऑफ 2021, नवंबर 21 से अगस्त 22 तक लागू हुई। उस बात को आज 1.5 साल हो गया है। तो ईडी को अरविंद केजरीवाल का 4 महीने पुराने फ़ोन का पासवर्ड क्यों चाहिए? लेकिन देने में क्या तकलीफ? पर उनको चाहिए क्यों? हाँ। देखिए, आज उसमें एक्साइज पॉलिसी से तो रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 4 महीने में क्या मिलेगा? इंडिया अलायंस के किन पार्टनर्स से अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है? लोकसभा के कैंपेन की क्या स्ट्रैटेजी है? आम आदमी पार्टी जिस जिस सीट से चुनाव लड़ रही है, हमने कैंडिडेट क्यों चुना, कैसे चुना? हमारे हर सीट के, हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सर्वेज क्या कह रहे हैं? हम हर हफ्ते सर्वे करवाते हैं। तो जो आज इन्फॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल के फ़ोन पर है, उसका फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को है, उसका कोई फ़ायदा ईडी को अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है। तो आज ईडी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर काम करती है। आपने इस पूरे केस में देखा होगा, पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर ईडी समन भेजती है, फिर भारतीय जनता पार्टी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर ईडी दूसरा समन भेजती है। नहीं, लेकिन ये तो हो सकता था आतिशी, क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है, लोकसभा बिल्कुल दरवाजे पर चुनाव खड़ा हुआ है। बेहतर होता कि वो जो 10 समन भेजे गए, अगर पहले ही समन पर या दूसरे समन पर अरविंद केजरीवाल खुद चले जाते, तो ये समय जो बड़ा क्रूशियल था, इस पर ये हैपनिंग, ये सब अरेस्टिंग नहीं हो रही होती। समन्स लीगल थे कि इलीगल, वो तो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ये मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में भी चल रहा है। ईडी खुद नॉन अपीयरेंस फॉर समन्स पे अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई। कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। अगर समन पे ना जाना इलीगल था तो ईडी कोर्ट क्यों गई? उन्होंने कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? कोर्ट डिसाइड करके कह देता कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को आना ही आना है, तो अरविंद केजरीवाल जी चले जाते। क्यों ईडी ने इंतजार नहीं किया? क्योंकि ईडी को पता था कि अभी कोर्ट की कार्रवाई में 1-2 महीने लगेंगे और 1-2 महीने में लोकसभा का चुनाव निकल जाएगा। तो फिर अरविंद केजरीवाल को ईडी में बुलाने का भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलेगा? फायदा तो आज मिलेगा जब लोकसभा का चुनाव है, जब अरविंद केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स के लिए देश भर में कैंपेन करने जाते, तो फायदा तो उनको जेल में डालने का आज है। लेकिन